मैं विष्णु अग्रवाल अपनी तरफ से और अपने पेपर की तरफ से, पेपर मॉर्निंग टाइम की तरफ से आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम सभी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आए हैं जिसका नाम है नोटा। आइए जानते हैं नोटा क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। 2013 सितंबर में गवर्नमेंट ने नोटा इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के द्वारा, और बाद में 2018 में नोटा को एक कैंडिडेट की मान्यता भी दी गई। सो इम्पॉर्टेंट नोटा इज। तो आइए जानते हैं नोटा की जरूरत हमें क्यों पड़ी। आज के इस माहौल में जहां हम देखते हैं कि धन बल और बाहुबल के प्रयोग से ऐसे कैंडिडेट्स हमारे बीच में आते हैं जिनका हमारे बीच कोई स्थान नहीं है, जो नहीं आने चाहिए, जो हमारे समाज को दूषित करते हैं, हमारे देश को दूषित करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला करते हैं। इसको रोकने के लिए नोटा एक हथियार के रूप में हम वोटर्स को दिया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत संजीदा है। हमारे लिए अवेयरनेस, हमारे आने वाले फ्यूचर्स के लिए अवेयरनेस और हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स के रूप में काम करता है और करेगा। इसलिए आइए हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जहां संविधान ने हमें एक तरफ नोटा को टूल्स के रूप में, एक हथियार के रूप में हम वोटर्स को दिया है, वहाँ आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत के गणतंत्र पे इतने सारे वोटर्स हैं, इसमें बहुत सारी तादाद आज भी नोटा के बारे में नहीं जानती है। इसकी अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे नोटा और नोटा का इम्पोर्टेंस और नोटा के एडवांटेज से हमारे देश की पूरी व्यवस्था चेंज होने वाली है। इसलिए शायद जहां एक तरफ एडवर्टाइजमेंट में इतना बड़ा खर्चा राजनीतिक पार्टियां करती है, वहां नोटा को बताने के लिए एक पेनी पैसा भी खर्चा नहीं करती। इतना इंपॉर्टेंट टूल्स है जनता के लिए, और फिर भी राजनीतिक पार्टियां, कोई भी राजनीतिक पार्टियां इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। तो आइए हम जागरूक जनता जानते हैं नोटा को और इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। इस टूल्स को जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे उसमें हमें एडवांटेज क्या क्या हैं और उसका परिणाम हमें अच्छे रूप में कैसे मिलेगा, इसको हम व्यवस्थित और एक तार्किक रूप में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो जब हम नोटा को वोट करेंगे, नोटा के एक वोट से सारे कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। जो डिजर्व नहीं करते, हम जनता की वोटिंग, जो दागदार हैं, जो अपने देश के लिए अच्छा नहीं है, उनको हम रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा टूल्स, बहुत बड़ा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। दूसरा, नोटा इक्वालिटी को और फॉल्स वोटिंग को रोकता है। कैसे रोकता है? हम में से 2019 के जनरल इलेक्शन में 67.44% लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब साफ है कि इतनी तादाद, 1/3 लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लगता है कि यार वोट देके भी क्या होगा, आने तो वैसे ही दागदार कैंडिडेट्स ही हैं, चुने जाने तो वैसे ही दागीदार कैंडिडेट्स हैं। इस चीज को रोकने की जरूरत है, वोटर परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उन कैंडिडेट्स तो आप फिर भी वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए और नोटा में वोट दीजिए और उन सबको रिजेक्ट कीजिए। इससे फॉल्स वोटिंग भी घटेगी, एक्चुअल वोटिंग बढ़ेगी और इसमें कहीं भी कास्ट, रिलीजन नहीं आता है। इन सबसे परे है नोटा। मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी इसका एक बहुत बड़ा फीचर्स है, क्योंकि जब हम वोटर्स वोट देते हैं नोटा में, तो नोटा में ऐसे प्रोविजंस है कि वोटर ने वोट दिया, किस वोटर ने नोटा में वोट दिया, ये बिल्कुल बिल्कुल सेक्रेट रखा जाता है। तो हम सभी वोटर निश्चिंत होके, अगर आपके एरिया में अगर आप देखते हैं कि कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं, तो निश्चिंत होकर वोट नोटा में करें, क्योंकि आपकी प्राइवेसी पूरी तरह मेंटेन है। नो वन इज गोइंग टू हार्म यू। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे बीच में आएगा। ऑनेस्ट वोटिंग बढ़ेगी, कोऑपरेशन सिटीजन के बीच में बढ़ेगा, क्योंकि ना तो ये किसी कास्ट को फेवर करता है, ना ये किसी रिलीजन को फेवर करता है, ना ये बायस्ड है। ये सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करता है कि हमारे बीच में अच्छे कैंडिडेट्स हो, अदरवाइज हमको रिजेक्ट करते हैं, सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट नोटा इज। भाइयों, नोटा का मकसद
हम मतदाताओं के बीच में एक विकल्प उपलब्ध कराना है। जो वोटर्स किसी कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालना चाहते, उन मतदाताओं के हाथ में एक ऐसा टूल्स और एक ऐसा हथियार देना है जिससे वो सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे माहौल में हम सभी जानते हैं, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही लोकतंत्र है। और यह उक्ति अब्राहम लिंकन की प्रसिद्ध उक्ति है, जो सबसे सरल और प्रचलित परिभाषा मानी जाती है। लोकतंत्र के महापर्व पे चुनावों में जनता को अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता है, फिर भी अगर हम वोटर ये सोच के वोट करते हैं कि दिए गए कैंडिडेट्स में कौन कम बुरा है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयावह है। इसको नोटा के माध्यम से हम चेंज करते हैं। नोटा धनबल के और बाहुबल के प्रभाव को बिल्कुल कम करता है और ये सभी राजनीतिक पार्टियों को एक स्ट्रांग मैसेज देता है कि आप अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट करें। वेयर एज प्रेजेंट माहौल में ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है, वो चाहे दागदार हो या कैसे भी हो, वो जीत के आए, ये उनका टारगेट होता है। और ऐसे में वो कैंडिडेट अपने धनबल और बाहुबल से जनता को त्रस्त करते हुए फोर्सफुली जीत के आते हैं। इसको रोकना है। राजनीतिक दल अपने मंसूबे और वादा खिलाफी के, जो उनकी वादा खिलाफी होती है, इसके विरुद्ध जनता जब वोट करती है तो नोटा को वोट करेगी। इससे राजनीतिक दल वादा खिलाफी नहीं कर पाएंगे और ये एक रिवॉल्यूशन के रूप में हम सभी भारतीयों के पास एक बहुत बड़ा विकल्प है। भाइयों, आज हम जो भी हैं वो अपनी कल की मेहनत के बदौलत हैं। अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार और उनकी बलबूते पे आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आने वाला कल हमारा और हमारे बच्चों के लिए आज के द्वारा किया गया जो मेहनत है, जो संस्कार है, उसके बदौलत हमारा कल आने वाला है। तो हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम आने वाले जनरेशन को, अपने बच्चों को एक अच्छा भारत दें, एक सशक्त भारत दें, एक निर्भीक भारत दें और हमारी लीडरशिप, हमारे ही बीच में एक अच्छी लीडरशिप हो जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जब उस लीडरशिप की जरूरत हो तो हमसे कंधा से कंधा मिला के चलें। वेयरएज आज हम ये देखते हैं कि जिस कैंडिडेट्स को हम वोट देते हैं, अगर हमारे समाज को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जाने में भी हम घबराते हैं। हमें लगता है वो कैंडिडेट्स जो एमपी एमएलए है वो हमारी सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, कहीं वो हमसे मुकर तो नहीं जाएगा, कहीं वो हमसे कोई हार्म तो नहीं कर देगा। ये कितना बड़ा आश्चर्य की बात है कि जिनको हम वोट देते हैं और उनके पास जाने में घबराते हैं। इस सोच को चेंज करने के लिए हमें नोटा की ज़रूरत है। आज के माहौल में जब हम ये देखेंगे कि हमारे बीच, हमने देखा है भारत के इतिहास इतना स्वर्णकारी रहा है कि हमें अपने इतिहास पे गर्व भी है। इसके लिए मैं अपने पूर्वजों, माता पिता को और अपने गुरु अन्ना हजारे जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 2011 में हंगर स्ट्राइक करके समूचे भारत को एक माला में पिरो दिया था और सभी हम भारतवासी करप्शन के अगेंस्ट में आगे बढ़ रहे थे और सब में एक क्रांति जल रही थी कि अन्ना तुम बढ़े चलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वही भारतीय हम हैं, वही नागरिक हम हैं। सिर्फ और सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम आज बहुत कुछ कर सकते हैं। एक नोटा का बटन दबाएंगे और भारत में इलेक्शन के सुधार की क्रांति लेके आएंगे और वो क्रांति हमारे आने वाले बच्चों की लाइफ बदल देगा, हमारे जनरेशन को एक अच्छा माहौल देगा। तो आइए सब मिलके एक प्रण लेते हैं कि या तो वो कैंडिडेट्स अच्छे हो तब हम उनको वोट देंगे, नहीं तो हम अपना वोट 100% वोटा को देंगे। और ये मैसेज उन सभी राजनीतिक पार्टियों को देंगे कि आप हमारे बीच में अच्छे कैंडिडेट्स लाओ, नहीं तो हम सभी आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।